आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक जो इटावा में जो घटना घटी है दादरपुर गांव में मणि यादव और संत यादव के साथियों के साथ में और इनके साथ में जो घटना घटी है, यह घटना कोई साधारण नहीं है। यह घटना भागवत के अंदर में घटी है, जिसके साक्षी स्वयं कृष्ण है। और जिस तरह का कृत्य सामने आया है, यदि ये सच है तो सृष्टि में कोई भी उस ब्राह्मणी को नहीं बचा सकता है और ऐसा कर्म करने वाले को कोई नहीं बचा सकता। इसका दंड उसे अवश्य भुगतना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। और कथावाचकों से, खास करके कथावाचक का कोई जाति नहीं होती, संत की कोई जाति नहीं होती है। जो भगवान के हैं वो भगवान के हैं। कौन नहीं जानता कि सूत जी महाराज की गाया हुआ कथा, शौनक ऋषियों को सुनाई हुई कथाएं, जितनी पुराण है, सभी पुराणों में महर्षि वेद व्यास ने जिस तरह का उल्लेख किया है, सुखदेव स्वामी से लेकर भगवान शिव पार्वती के संवाद से लेकर के समस्त कथा शूद्र पुत्र सूत जी महाराज ने किया। तो कथावाचक भगवान के होते हैं, ईश्वर के होते हैं। जो ईश्वर के संतान है उसमें दोष कैसा? हाँ, सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। मैं राष्ट्रीय सनातनी संगठन आरएसएस के तरफ से इस कार्य की घोर निंदा करता हूँ। हमारे संगठन प्रमुख, राष्ट्रीय सलाहकार, वित्त प्रमुख सहित सभी समस्त आरएसएस परिवार आज घोर निंदा करता है। इस तरह का कुकृत्य करने वाले को दंडित अवश्य होना चाहिए। यदि दंड नहीं दिया जाए तो भागवत जैसे पवित्र कथा को अपवित्र करने का जो ये दृश्य सामने आया है, यह बड़ी ही दर्दनाक और असहनीय है। इस पर हम कमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन इसके निंदा करते हुए कि इसकी सत्यता की जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जांच करा करके और तब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई भी गलत करता उसको छोड़ा ना जाए। यदि ब्राह्मणी की बात सच है तो कथावाचक, यदि ब्राह्मणी की बात सच नहीं है तो उन लोगों को अवश्य दंडित किया जाए जो लोग इस तरह का सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरह का कलंकित कृत्य करके और समाज के सामने ये उजागर किया है। आजकल ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ये हमारे सनातनी है कि नहीं? ये सिर्फ ब्राह्मण शूद्र होने से और क्षत्रिय होने से नहीं साबित करता। बहुत से क्षत्रिय है, बहुत से ब्राह्मण है, बहुत से वैश्य और शूद्र है जो हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों में अपना कदम रख चुके हैं। वो व्यक्ति नाम तो वही रखे, नाम नहीं बदले, लेकिन कर्म उनका सनातन विरोधी रहा। इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, इस घटना को पूरी तरह से जांच करके जो गलती करे, जो गलती किया, उस गलती की सजा ऐसी होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के किसी कथावाचक के साथ, किसी संत के साथ दुर्व्यवहार न हो। नमस्कार।